बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद आवान देख रहे हैं। आज की अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। इमरान खान से आज मुलाकातें हुई हैं। इमरान खान का क्या कहना था और इस हवाले से आज अलीमा खान ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो सैलाब ज़दगान की क्या इमदाद कर रहे हैं, ये कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और इसके साथ साथ सेनेट के अपोजिशन लीडर को तब्दील किया जा रहा है, उसके बारे में भी अहम मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज अलीमा खान ने यह इंकिशाफ किया। इससे पहले जब मोहसिन नकवी की जानिब से एक ट्वीट किया गया था और ये कहा गया था कि इमरान खान ये बताएं या उनके रुफ़का ये बताएं कि कोई एक शख्स बता दें जिस शख्स ने इमरान खान को डील का कहा। तो आज अलीमा खान की जानिब से इंकिशाफ किया गया, मोहसिन नकवी को मुखातिब हुई और उन्हें यह कहा कि 4 अगस्त 2023 को बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लूरी ने इन्हें ऑफ़र की थी और इस ऑफ़र को ठुकराने के बाद इमरान खान जो है वो गिरफ्तार हो गए थे। आज अलीमा खान ने कहा कि मोहसिन नकवी जाके फॉरेन सेक्रेटरी बरतानिया से पूछें कि क्या ऑफ़र जो है वो इमरान खान को की गई थी और वो ऑफ़र किसके ज़रिए की गई थी। यानी ये एक नाम जो है वो अलीमा खान, और अलीमा खान ने जब इमरान खान को बताया होगा, इमरान खान की जानिब से ये कहा गया होगा कि ये एक नाम जो है वो आप इनके सामने रखें। और इस एक नाम के बाद जो है अगर फिर भी मोहसिन नकवी जो है उनकी तसल्ली और तशफ़ी नहीं होती तो फिर इमरान खान बाकी नाम जो है वो उनके सामने रखेंगे। अब ये सवाल खड़ा होता है, क्या इमरान खान की जानिब से, क्या अलीमा खान की जानिब से ये दावा किया गया है, क्या ये सच है झूठ है? इस पर एक तो मोहसिन नकवी जो हैं वो जवाब दें और दूसरा जवाब जो है वो बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी का बनता है। और ये सवाल आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि किसी प्रेस टॉक में कहीं पर ये इनसे सवाल ज़रूर होगा और फिर एक पंडोरा बॉक्स जो है वो खुलेगा, फिर एक तूफ़ान मचेगा, फिर एक जो है वो एक से एक करके चीज़ें जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगी। तो आज अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात हुई और इमरान खान ने अलीमा खान पर जो है वो मुकम्मल एतमाद करते हुए ये कहा कि अलीमा खान जो है वो उनका पैगाम क्यों लेकर आती। यानी इमरान खान का ये कहना है कि जब इससे पहले पार्टी की लीडरशिप आती थी, जब नईम पंजोता थे, जब इंतज़ार पंजोता थे, जब सलमान अकरम राजा और दीगर मरकज़ी लीडरशिप थी जिसमें बैरिस्टर गोहर थे, शेख वकास अकरम थे, तो वो कहते थे कि जब मैं अपना पैगाम अडयाला जेल से जो देता था वो पैगाम मनोअन जो है वो बाहर नहीं आता था, उसमें तब्दीलियां हो जाती थी, उसमें चेंजिंग हो जाती थी। तो फिर ये फैसला किया कि जो मेरा पैगाम मनोअन है वो अलीमा खान देगी। और इमरान खान ने कहा कि जब मेरे पैगाम का बोझ कोई नहीं उठा सका तब मैंने अपनी बहन अलीमा खान को ये ज़िम्मेदारी सौंपी। यानी इमरान खान ने एतमाद का इजहार किया और फिर अफसोस का इजहार भी किया कि जिन्होंने अलीमा खान के हवाले से कंपेन की, जिन्होंने कहा कि अलीमा खान जो हैं वो इमरान खान का पैगाम नहीं लेकर आएंगी। तो आज अलीमा खान पर उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए वजह भी बता दी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के जो लोग थे, जो रहनुमा थे, जो मैं बातें करता था वो बातें सख्त होती थी, वो तनकीद होती थी और वो उसी तरह पैगाम जो है वो आवाम तक नहीं पहुंचाते थे। तो अलीमा खान को जो है ये टास्क दिया गया। अलीमा खान जो है वो अब इमरान खान के बयानात जो हैं वो लेकर आती हैं। तो आज एक और चीज़ वाज़ेह की गई कि जो सियासी मामलात होंगे उन सियासी मामलात में बैरिस्टर अली ज़फ़र और सलमान अकरम राजा जो है वो इमरान खान के पैगामात जो हैं वो मीडिया के सामने रखेंगे और बकिया जो इमरान खान का मुकम्मल पैगाम हुआ करेगा वो इमरान खान का अलीमा खान रखेंगी। तोशाखाना 2 के हवाले से नाज़रीन अहम डेवलपमेंट है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत जो है वो जस्टिस इनाम मिन्हास की अदालत में होगी। अब देखते हैं कि कल ये समाअत होती है या कोई वकील बीमार होता है या समाअत मुलतवी कर दी जाती है। कल का दिन बड़ा अहम है क्योंकि तोशाखाना एक ऐसा केस है कि इसके ऊपर अगर समाअत हो जाती है तो फिर ये मुकदमा जो है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और फिर जो ट्रायल हो रहा है वो उसकी जवाज़ ही नहीं रहेगा। तो अब नाज़रीन कल का दिन जो है वो बड़ा अहम बताया जा रहा है। कल जस्टिस इनाम मिन्हाज जो हैं वो समाअत करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में जो 27 सितंबर को जलसा हुआ और जलसा जब इख्तिताम हुआ जब जलसे का तो उसके तकरीबन 5 से 10 मिनट या 5 मिनट के वक्फे के बाद मैंने एक ट्वीट किया था और मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। मैंने बताया था कि जलसा
जो था वो भरपूर था, कामयाब था, शुरा थे, लेकिन उसके अंदर इंतज़ामी जो है वो खामियाँ थी। क्या खामियाँ थी, वो सारी तफसीलात जो है वो मैंने ट्वीट के ज़रिए जो है वो आपके सामने रखी। और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उसने वो तमाम चीज़ें, यानी जो मैंने खामियाँ, जो मैंने कमियाँ और वो मसाइल जिनकी निशानदेही की थी, आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल वो तमाम खामियाँ जो हैं वो उसमें दर्ज की हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ और इसमें फिर ज़िम्मेदार जो है वो सिर्फ एक शख्स को करार दिया गया है। वो फोकल पर्सन है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फराज मुग़ल। मैं ये समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है। इसके जो मज़ीद ज़िम्मेदार थे उनके नाम भी सामने आने चाहिए थे। सिर्फ फराज मुग़ल पर जो है वो सारा मलबा डाल दिया गया और इस सारी बदनज़मी, बदइंतज़ामी का जो ज़िम्मेदार है वो फराज मुग़ल को करार दिया गया। वो होंगे, फाइंडिंग कमेटी ने जो फाइंडिंग्स दी, लेकिन इसके साथ साथ इस जलसे की जगह का इंतखाब करने वाला जो शख्स है वो बड़ा अहम है, जिसने इंतखाब किया। अब ये कहा जा रहा है कि इस जगह का मुआयना किया, तो क्या इस जगह का मुआयना पहले नहीं करना चाहिए था? ये पहले करना चाहिए था। बहरहाल मैं आपके सामने जो है ये फाइंडिंग्स रख देता हूँ। इसमें इन फाइंडिंग्स में जो चीज़ें हैं वो ये कहा गया कि जलसे में रिकॉर्ड अफराद ने शिरकत की, यानी जलसा भरपूर कामयाब था और इस हवाले से तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लिया गया, वीडियोज़ देखी गई, वहाँ का डाटा इकट्ठा किया गया, तो इसके मुताबिक रिकॉर्ड जो है वो शिरकत हुई। स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यूज़ किए गए, साइट का मुआयना किया गया और लोगों के इंटरव्यू किए गए और इसमें एक फिर गैर जानिबदार इंसाफ लॉयर्स डॉक्टर फोरम ने जो है वो कुछ शिकायत दी, जिनको उन्होंने इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। फिर ये कहा गया है कि पेशावर की तंजीम मेज़बान होने के बावजूद इनको कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई। तकरीब की निगरानी और सहूलियात का जिम्मा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास था। पंडाल में सफाई का मसला जो है वो बुनियादी था, धूल मिट्टी पैदा हुई। तकरीब में जगह जगह जो है वो कूड़े के ढेर और ताफुन था, जिसकी वजह से शुरा को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा और उनको बीमार होने तक के खदशात का इजहार किया गया। फिर इसके बाद ये कहा गया कि पुलिस का रवैया शुरा, सहाफ़ी और ख़वातीन से जो है वो अच्छा नहीं था। ये मैंने अपने ट्वीट में इसका जिक्र भी किया था। एक से ज़्यादा ग्रुप जो हैं वो स्टेज को मैनेज कर रहे थे, यानी स्टेज के ऊपर जो बदनज़मी हुई उसकी वजह ये बताई गई कि एक से ज़्यादा ग्रुप जो हैं वो स्टेज को मैनेज कर रहे थे, जिसकी वजह से बदनज़मी हुई। और फिर जो एक कारकुन को एक वीडियो वायरल हुई थी जिसको नीचे फेंकने की कोशिश की जा रही थी, उसके ऊपर भी जो है वो इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को इस मामले को हिस्सा बनाया गया और इसकी मजम्मत की गई है। फिर फोकल पर्सन, जिस तरह मैंने बताया कि फराज मुग़ल पर जो है वो ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने सीनियर रहनुमाओं और ओहदेदारों के साथ बदतमीज़ी की। तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी और इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने अपने आखिर में जो इसका खुलासा बयान किया वो ये कहा है कि आइंदा ऐसे वाक़यात से जो है वो बचने के लिए क्या क्या तजावीज़ जो हैं वो बताई गई हैं कि जगह का इंतखाब, फिर इंतज़ामिया और पुलिस, और फिर इसके साथ साथ जो है वो उस माहौल और उस पंडाल को कैसे किया जाए, ये सारी तफसीलात जो हैं वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सामने रखी हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, पंजाब के अंदर जो है वो तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब आया और इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी तारीख़ की सबसे बड़ी तबाही हुई और सैलाब भी आया और वहाँ पे कुदरती आफत ने जो है जिस तरह वहाँ तबाही मचाई वो तारीख़ में कहीं उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब सैलाब ज़दगान को क्या इमदाद दी जा रही है, उसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि सैलाब ज़दगान को जो है उनकी माली इमदाद की जाएगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा ने भी अपना डाटा जो है वो जारी कर दिया है। सैलाब ज़दगान इलाकों के हवाले से अगर हम मुवाज़ना करें तो जो खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया उसके जो जाँबहक अफराद थे जो शहीद हुए उनको 10 लाख का मुआवजा था जो बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया। अब पंजाब के अंदर जो है ये मुआवजा 10 लाख रुपया है। ज़ख्मियों का जो मुआवजा था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया, जबकि पंजाब के अंदर जो है वो मुस्तकिल माजूरी की सूरत में 5 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा। घर जो है वो गिरने की सूरत में 10 लाख और दुकान को 5 लाख जो है ये दिया गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और पंजाब के अंदर जो है वो 10 लाख रुपया दिया जाएगा पक्का मकान और 5 लाख जो है वो कच्चे मकान का दिया गया है। खैबर
पख्तूनख्वा के अंदर जो है जिन घरों में मिट्टी दाखिल हुई सैलाब की, तो उन घरों को भी 1-1 लाख रुपया दिया गया। और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि 25% फसल के नुकसान पर 20,000 फ़ी एकड़ जो है वो दिया जाएगा। ये तो मुवाजना था। और आखिर में आज हम डिस्कस करेंगे अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर सेनेट के लिए जो है वो 2 नाम फाइनल किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इसकी मंजूरी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दी थी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अचकजई और सेनेट के लिए अलामा राजा नासिर अब्बास का नाम जो है वो फाइनल किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में अमली तौर पर जो है वो बिल्कुल गायब हो गई है। अब अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। अपोजिशन जो है वो महमूद खान अचकजई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना रुकन है, ना मेंबर है, ना रहनुमा है, और इसी तरह सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना रुकन है, ना मेंबर है और ना ही रहनुमा है। तो अब जो अपोजिशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई अपोजिशन रहनुमा नहीं था, या इमरान खान जो है वो किसी और के ऊपर एतमाद नहीं करते? बहरहाल ये अहम तब्दीली है। और पंजाब के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं वो इससे पहले जो है वो इमरान खान की जानिब से हिदायत कर दी गई थी, और अब जो है वो कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर जो हैं वो नामजद कर दिए गए हैं, और कल इनके हवाले से बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली को भी आगाह कर दिया जाएगा। हमें आज के लिए इजाज़त दें, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।